भगवान ने सोचा कि जब भक्त इतनी दूर से चल कर के मेरे पास आया है तो क्या मैं अपने भक्त की अगवानी के लिए नहीं जा सकता। महाराज भगवान कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मेरे लिए एक कदम मेरे मार्ग में रखता है तो मैं 10 कदम दौड़ के उसे लेने जाता हूं। कि जो तू आवे एक पग तो आऊं मैं पग 60, और तू यदि काठ की लाठ है तो मैं लोहे की लाठ। आज भगवान ने महाराज योग माया को आदेश दिया कि जाओ मेरे भक्त को उस वृक्ष से उठा करके द्वारिका नगरी में छोड़। और द्वारिका में महाराज योग माया के द्वारा एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। जैसे ही निद्रा खुली सुदामा जी ने चारों ओर देखा, महल ही महल खड़े। सुदामा जी ने एक द्वारिका वासी से पूछा, भैया मुझे द्वारिका जाना है, ये द्वारिका जाने का मार्ग कहां से मिलेगा? तो उसने कहा, भैया ब्राह्मण देवता आप द्वारिका में ही खड़े हैं। अच्छा भैया ये यदि द्वारिका है तो इस द्वारिका में जो राजा कृष्ण है वो कहां मिलेंगे? बोले ब्राह्मण देवता आप सीधे चले जाइए, ये जो बड़ा दरबार दिख रहा है ना ये उन्हीं का ही महल है। सुदामा जी महाराज जैसे ही गए तो दरबार पर महाराज द्वारपाल खड़े हुए। लोग बाग कहते हैं कि द्वारपालों ने धक्का मारा, महाराज सुदामा जी को धुतकार के भगाया। क्या भगवान के द्वारपाल ऐसा कर सकते हैं? भगवान के द्वारपाल ऐसा कर सकते हैं क्या? जैसे ही सुदामा जी पहुंचे, सुदामा जी ने कहा, अरे भैया राम राम। कंधे पर यज्ञोपवीत द्वारपालों ने देखा कि कोई ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण देवता आपके चरणों में बार बार प्रणाम, आज्ञा करिए कैसे आना हुआ? सुदामा जी कहते, अरे भैया द्वारपालों तुमसे मेरा केवल एक ही निवेदन है, क्या जो यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं ये उन्हीं का महल है? द्वारपाल कहते हैं, महाराज आप बिल्कुल सही जगह आए। अरे भैया यदि ये उन्हीं का महल है तो आप अपने राजा से मेरा एक संदेशा जाके कह देना। महाराज आज्ञा करो। सुदामा जी कहते हैं, बस अपने राजा से जाके इतना कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र, बचपन का सखा, बचपन का यार तुमसे मिलने आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया। बस इतना कह दे। द्वारपाल कहते महाराज आप यहीं पर मेरा इंतजार करना, मैं आपका संदेशा देके अभी आता हूं। तुरंत महाराज द्वारपाल जाते हैं और जाकर के महाराज अंदर अंतःपुर में भगवान का श्रृंगार चल रहा था। उसी श्रृंगार चलते समय भगवान ने कहा, द्वारपालों कैसे आना हुआ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज
आपके पास एक संदेशा लेके आया हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन सा संदेशा? बोले महाराज एक दिव्य विभूति अपने दरबार पर आई है। कौन आया है? बोले महाराज ऐसी विभूति है जिसके स्वरूप का वर्णन करते नहीं बनता। अच्छा कौन आया है? तो आज द्वारपाल महाराज सुदामा जी के स्वरूप का वर्णन करके बताता है। कहता महाराज सुनिए जो आया है कि शीशे पगाना जगतन पे, शीशे पगाना जगतनों पे, जने आने गयो है बसो के ही ग्रामा। धोती फटी से लटी दोपटी अरु पाए ओ पायन की नहीं सामा। धोती फटी से लटी दोपटी अरु पाए को नहीं सामा। द्वारी खड़ा दूजी दुर्बल एक, द्वारे खड़ो एक दुर्बली एक। अरे द्वारी खड़ा दूजी दुर्बल एक, रहो चकी सो बसोधाय भी रामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसी दिव्य विभूति आई है, न शीश पर पगा है न पैरों में खड़ाऊं है, केवल एक फटी सी धोती पहने हैं महाराज। तब मैंने आश्चर्य नहीं किया, आश्चर्य तो तब किया जब उसने कहा कि मेरा संदेशा जाकर के कह देना कि तुम्हारे बचपन का मित्र तुमसे मिलने आया। नाम क्या है? पूछते दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जहां प्रभु ने सुदामा नाम सुना फिर महाराज तुरंत सिंहासन से खड़े हो गए। अरे क्या मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है? तुरंत खड़े हुए महाराज और तुरंत दौड़ लगा दी। पीतांबर वहीं छोड़ दिया, खड़ाऊं वहीं छोड़ दी। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जब मेरा भक्त बगैर पटका के बगैर खड़ाऊं के आया है तो क्या मैं महल से बाहर अपने मित्र को बगैर खड़ाऊं के नहीं जा सकता? दौड़े दौड़े गए महाराज और तुरंत श्री सुदामा जी को प्रभु ने अपने हृदय से लगा लिया। आज श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित ये कोई साधारण मिलन नहीं है, ये भक्त और भगवान का मिलन है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। आज महाराज इस मिलन को देख करके सारे द्वारिका वासी आश्चर्यचकित हो गए कि आए दिन एक से एक बड़े महात्मा द्वार पर आते हैं, पर प्रभु आदर के साथ अंदर उन्हें बुलाते हैं। लेकिन ये कौन सी विभूति है जिसकी अगवानी के लिए स्वयं भगवान जाते हैं? आके निज रथ पर बिठाया और सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाकर अपनी स्वयं की और चरणों को उठाकर गोदी में रख लिया। रुक्मणी मैया से कहा जाओ जल लेकर के आओ। जितनी में जल लेकर के रुक्मणी मैया आती उससे पहले तो सुदामा जी ने अपने ठाकुर जी ने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरणों को धो लिया। ऐसे बेहाल बेबायन सो ए पग कंठक लाख लगे पुनि जोए। और हाय महा दुख पायो सखा कि तुम आए इते न किते दिन खोए।
अरे मित्र, जब भगवान ने सुदामा के चरणों की दशा को देखा, एड़ियां फटी हैं, 10 जगह से रुधिर बह रहा है, कांटे लगे हैं, कंकड़ धूल मिट्टी पड़ी है। जब इस दशा को देखा तो प्रभु कहते हैं, मित्र इतनी दिन तक तुम कहाँ रहे आए? क्या तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई? इस दशा को जब देखा महाराज, तो प्रभु के नेत्रों में जल भर आया। जितने में महाराज रुक्मणी मैया जल लेकर के आती, उतने में मेरे प्रभु ने नेत्रों के जल से के देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, के नैनन के जल सो पग धोए। जितने में रुक्मणी मैया जल लेकर आती, उससे पहले मेरे गोविंद ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण पखार लिए। अब जरा विचार करो, क्या सुदामा जी गरीब हो सकते हैं? निर्धन हो सकते हैं क्या? अरे जिसकी चरण स्वयं महाराज लक्ष्मी का पति नारायण, और तो और जल से नहीं, अपने कमल नयन के जल से जो चरण पखारे, ऐसे भाग्य की व्यक्ति के भाग्य की सराहना कहां तक की जाए? जिसकी चरण स्वयं लक्ष्मी का पति धुल रहा है, चरणों तक ले रहा है। अरे जिस नारायण के चरणों तक को पाने के लिए योगी जन, देवता जन, संत जन करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, तब भी कोई गारंटी नहीं रहती कि दर्शन मिल जाए। लेकिन धन्य है सुदामा, आज सुदामा के चरण स्वयं भगवान धुलते हैं। लोग बात कहते कि सुदामा जी को भगवान ने श्राप दिया था, है ना? श्राप दिया था ना भगवान ने, चोरी से चने खाए थे। पर भगवान ने श्राप नहीं दिया महाराज। भगवान अपने भक्त को क्यों श्राप देंगे? श्रापित तो वो चने थे, चनों को श्राप लगा था एक ब्राह्मणी का, कि जो भी चने खाएगा खाते ही दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा जी कौन थे? ब्रह्म ज्ञानी। चनों की पोटली गुरु माता को आश्रम के पास डली मिली थी, क्योंकि ब्राह्मणों की जो ब्राह्मणी ने श्राप दिया था वो निर्धन थी। उसने चने भिक्षा में मांग के लाई थी, पोटली में बांध के रख दिए, लेकिन चोर चुरा करके ले गए। उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो भी मेरे चने खाएगा खाते ही दरिद्र हो जाएगा। वो पोटली चोरों के हाथ से आश्रम के पास गिर गई, लेकिन सुबह गुरु मां को मिली। जब सुदामा और श्री कृष्ण लकड़ियां लेने गए तो वही पोटली गुरु मां ने सुदामा जी को दे दी। सुदामा जी कौन थे? ब्रह्म ज्ञानी। जैसी पोटली हाथ में आई, पोटली का रहस्य समझ गए कि ये चना तो श्रापित है। ब्रह्म वेत्ता थे। सुदामा जी ने मन में सोचा कि यदि आज ये चने मैं खाऊंगा तो मेरी दरिद्रता तो मेरे प्रभु दूर कर देंगे, और यदि ये चने प्रभु ने खा लिए तो सारे संसार का विनाश हो जाएगा। इसलिए श्रापित वो चने थे, भगवान ने श्राप नहीं दिया। खूब सेवा की, खूब भोजन पवाया सुदामा जी को। अंत में पोटली दाब के रखे हैं, दी नहीं है महाराज, पर हाथ पैर दबाते दबाते एक बार भगवान ने झटका लगाया और पोटली निकाल ली। सुदामा जी ने मन में सोचा ये तुच्छ सी भेंट क्या दूं, पर भगवान ने कहा मित्र इतनी बड़ी दिव्य चीज, इतना बड़ा प्रसाद हमसे छुपा के ले जा रहे थे,
पोटली को खोला, देखा 5 घर के 5 मुट्ठी तंदुल जो 5 प्रकार के हैं। चावलों को देखकर प्रभु के नेत्रों में अश्रु आ गए। तुरंत महाराज एक मुट्ठी चावल लिया और मुख में डाल लिया। एक मुट्ठी चबात चावल 1 किलो के दीनों सुदामा को दान में, और दूजी मुट्ठी चबात तंदुल दूजो लोक कीनो सुदामा के नाम में। एक मुट्ठी चावल मुख में डाला, 1 लोक सुदामा के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दान कर दिया, तीसरी मुट्ठी में अपना निज बैकुंठ, अपना निज धाम मेरे प्रभु सुदामा के नाम करने वाले थे। सो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, इशारे से कहा प्रभु यदि आप अपना घर ही दान कर देंगे तो कहां रहोगे। और वाणी से कहा ब्राह्मण का प्रसाद है, क्या अकेले खा जाओगे। भगवान ने सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। भगवान ने कहा मित्र बहुत दिनों तक याद नहीं आई, अब तक कहाँ रहे और बताओ शादी इत्यादि हो गई कि नहीं। अरे बोले भैया शादी तो हो गई। बोले बुलाया नहीं। बोले भैया क्षमा करना जो बुला नहीं पाया। सुदामा जी ने कहा तो अपनी बताओ तुम्हारी हुई कि नहीं हुई। अब बोले जब आशीर्वाद दे हो सो देख लियो, आशीर्वाद जब दोगे तब देख लेना। और जैसे महाराज आशीर्वाद लेने अष्टपटरानियां आई, रुक्मणी मैया को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, पति प्रियाई भवो, आशीर्वाद दिया। इतने में सत्यभामा आ गई, इतने में महाराज जामवंती आ गई। सुदामा जी कहते मित्र ये कौन है। बोले जे भी बेई है। बोले कन्हैया तूने कितने विवाह किए हैं लाला, और तूने इतने विवाह किए, तूने एक ही में ना बुलायो मुझे। मैं तो एक में ना बुला पायो, कम से कम एक आध में तो मुंह को बुला ले तो। कन्हैया बोले मित्र क्षमा करना। बोले क्यों। बोले तारीख फिक्स नहीं थी, तारीख फिक्स नहीं थी। सुबह घर से निकले शाम हो बहू लेके आ गए। पर कोई बात नहीं, आप तो आशीर्वाद दी। बड़ा हास्य प्रहास किया महाराज। अंत में सुदामा जी कहते अब हमें चलना चाहिए। पूछा कि भाभी ने कुछ तो कहा होगा। सो बताया 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए। ये संदेशा तेरी भाभी ने तुझसे कहा है। भगवान कहते तो मेरा भी एक संदेशा भाभी से कह देना कि होनी सी तो हो गई, अरे अब ना ऐसी होए, और तेरे घर में भाभी जू अरे नित्य द्वादशी होए। ये मेरा संदेशा आप अपनी भाभी से कह देना। सुदामा जी वहां से चल पड़े महाराज। जितने वस्त्र पहनाए थे सब उतार लिए, जो वस्त्र पहन के आए वही पहना के भेज दिया। सुदामा जी अपने नगर की ओर निकले। इतने में भगवान ने महाराज विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि जाओ मेरी द्वारिकापुरी जैसी एक सुंदर सुदामापुरी का निर्माण कर दो। सुंदर सुदामापुरी का निर्माण किया। लक्ष्मी मैया ने जाके द्रव्य दान दिया। और जैसे ही महाराज सुदामा जी अपने गांव में पहुंचे तो देखा कि बड़े बड़े महल खड़े हैं, अपनी टपरिया झोपड़िया कहीं ना दिख रही। मन में सोचते ऐसा तो नहीं किसी और के गांव में आ गया हूं। इतने में छत में सुशीला खड़ी थी, श्रृंगार की। ऊपर से देखा ओह स्वामी आ गए।
सुदामा जी ने जब बड़े बड़े महल देखे तो डर गए। ऐसा तो नहीं मैं किसी दूसरे के घर में आ गया, दूसरे गांव में आ गया हूं। सुदामा अरे मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मोरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ तो हदी मोरी टूटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। अंत में सुशीला ने आके सब बताया। भगवान कहते हैं सुदामा ने वह ऐश्वर्य ग्रहण नहीं किया, जब भगवान आए तब आके भगवान के कहने पर सुदामा ने वह ऐश्वर्य ग्रहण किया। भगवान ने कहा तुम इसे भक्ति के बदले में नहीं समझना, ये मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हें दिया है। ऐसे श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, इसलिए भगवान दीन बंधु कहे जाते हैं। भगवान ने दीनहीन को भी अपना बंधु बनाया। बोलो वृंदावन।